दूर एक घने जंगल में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों हमेशा साथ रहते। दोनों ही अंधविश्वासी भी थे। गर्मियों की एक सुबह दोनों मित्र एक जंगल में गए। अचानक उन्हें कोयल की कुहक सुनाई पड़ी। दोनों ने कहीं सुन रखी थी। सुबह सुबह कोयल की आवाज़ सुनना बहुत ही शुभ होता है। यह किसी के भाग्यशाली होने की सूचना देता है। मैंने इसकी आवाज़ सुबह सुबह सुनी है। मुझे विश्वास है कि आज का दिन बड़ा भाग्यशाली होगा। अवश्य ही मुझे रुपयों से भरा थैला मिलेगा। नहीं नहीं, तुम मुझसे अधिक भाग्यशाली नहीं हो सकते। मुझे विश्वास है यह आवाज़ मेरे लिए अधिक भाग्यशाली साबित होगी। तुम देखना, जरूर मुझे अच्छी खासी रकम प्राप्त होगी। खूबसूरत मौसम का मज़ा लेने के बजाय दोनों इसी बात पर लड़ने लगे। नन्ही पीकू किसी काम से वहाँ से गुजर रही थी। पीकू ने उन्हें लड़ते देखा। अरे नानू भैया और डीनू भैया, तुम दोनों किस बात पे इतना बहस कर रहे हो? कुछ नहीं पीकू, हमारे बीच की बात है। हम बहस थोड़ी ना कर रहे थे। क्यों डीनू, क्या हम बहस कर रहे थे? नहीं, हम बहस नहीं कर रहे। मैं तो बस इतना बता रहा था कि मैं ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। कोयल की आवाज़ सुनकर मैं ज़्यादा भाग्यशाली हुआ। अरे ऐसे कैसे? मैं हूँ तुमसे ज्यादा भाग्यशाली। नहीं, मैं हूँ भाग्यशाली। अरे अरे, तुम दोनों फिर से लड़ना शुरू हो गए। कोयल की आवाज़ भला किसी को भाग्यशाली कैसे बना सकती है? मेरे ख्याल से तो तुम दोनों ही भाग्यशाली हो भैया, क्योंकि तुम दोनों पक्के दोस्त हो। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। पीकू उन्हें समझाकर चली जाती है, लेकिन दोनों अब भी इसी बात पर लड़ने लगते हैं और तू मैं के बाद हाथापाई पर उतर आते हैं। कुछ ही समय में दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इतने में पीकू अपना काम खत्म कर वापस लौट रही थी। नानू भैया देखो, आप दोनों ने एक दूसरे की क्या हालत कर दी है। क्या एक दूसरे को मार डालना चाहते हो? आप दोनों आओ मेरे साथ, मैं डॉक्टर के पास लिए चलती हूँ। कितना खून बह रहा है, चलो अब जल्दी करो। पीकू दोनों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर पहले उनकी मरहम पट्टी करता है और उनसे पूछता है कि आखिर इस स्थिति में वे पहुंचे कैसे। पीकू उन्हें सारी घटना बयां करती है। सारी घटना बताने के बाद उन दोनों ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो और समझदार भी। आप बताइए, कोयल ने किसके भाग्यशाली होने की सूचना दी थी? डॉक्टर ने हंसते हुए पीकू की ओर देखा और फिर दोनों दोस्तों से कहा, कोयल ने मेरे भाग्यशाली होने की सूचना दी थी। अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ लड़कर हाथ पैर तोड़ते रहे तो मुझे रुपयों का ढेर तुम्हारे इलाज से मिलता रहेगा। क्यों पीकू, सही कहा ना मैंने? यह सुनकर पीकू भी हंस पड़ी। दोनों मित्रों को अपनी भूल का एहसास हो चुका था और फिर दोनों ने ऐसी किसी भी बात पर लड़ना झगड़ना छोड़ दिया। मुझे माफ करना दोस्त, मैं बेकार ही तुमसे लड़ता रहा। मुझे अब समझ आ चुका है कि हम दोनों ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। सही कहा दोस्त, मुझे भी माफ करना। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। एक घने जंगल में पीकू अपने माँ के साथ हंसी खुशी रह रही थी, लेकिन कुछ ही दिन में एक बीमारी से पीकू की माँ की मृत्यु हो जाती है। अब पीकू अकेली रह जाती है। माँ, मुझे छोड़ के तुम कहाँ चली गई? अच्छा होता मुझे भी तुम अपने साथ ले गई होती।
अब मैं किसके सहारे रहूंगी और मुझे कौन खाना खिलाएगा? पीकू को रोता देख वहाँ एक तोता माँ आ जाती है। बेटी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें माँ बनकर पालूंगी। चलो मेरे साथ मेरे घर। तोता माँ पीकू को अपने साथ अपने घर ले आती है। बेटी, तुम इसे अपना घर समझना। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे या अपने भाई डीनू को कहना। मैं तुम्हारी एडमिशन भी डीनू के स्कूल में करवा दूंगी। हाँ मेरी प्यारी बहन पीकू, तुम अब किसी भी बात की चिंता मत करना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आज से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जल्द ही पीकू घर में घुल मिल जाती है। डीनू और पीकू साथ खेलते हैं, साथ स्कूल जाते हैं और खुश रहते हैं। एक दिन तोता माँ बाहर से खाना लेकर आती है। माँ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज खाने में क्या लाया है आपने? रुक जा मेरी नन्ही गुड़िया, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। तोता माँ खाना परोसती है और बड़े प्यार से उसे अपने हाथों से खिलाती है। तभी डीनू भी वहाँ आ जाता है और कहता है, माँ, मुझे भी तुम्हारे हाथों से खाना खाना है। बेटा डीनू, अब तुम बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें हाथों से खाना खिलाऊं। तुम अपने हाथों से भी तो खा सकती हो। माँ, जब से पीकू यहाँ आई है तुमने मुझसे प्यार करना ही छोड़ दिया। जाओ, मैं नहीं खाता। बेटा डीनू, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? पीकू तुम्हारी बहन है, तुम भी तो उसका ख्याल रखते हो। पीकू अभी छोटी है, इसलिए उसे अपने हाथों से खिला रही हूँ। माँ, मुझे ये तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुननी। जा रहा हूँ मैं, नहीं खा रहा खाना। डीनू गुस्से में बाहर चला जाता है और सोचने लगता है। जब से ये पीकू की बच्ची यहाँ आई है, माँ सिर्फ उसको ही प्यार कर रही है। आज पीकू की वजह से मुझे डांट पड़ी है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन माँ डीनू से कहती है, डीनू बेटा, आज मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ रही। तुम आज पीकू को भी अपने साथ ले जाओ। मैंने तुम्हारा और पीकू का टिफिन साथ में दिया है। तुम पीकू को अपने हाथों से खिलाना। डीनू तोता पीकू को अपने साथ ले जाता है और वे दोनों स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। भैया, तुम मुझे ये किस रास्ते से स्कूल ले जा रहे हो? स्कूल का रास्ता तो अलग है ना? माँ तो किसी और रास्ते से ले जाती है। तुम मुझे इधर क्यों ले आए? मुझे डर लग रहा है भैया। तुम बेकार में ही डर रही हो पीकू। मैं तो हर रोज इसी रास्ते से वापस आता हूँ। तुम बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अचानक एक शिकारी जंगल में आ जाता है। उसे दोनों चिड़िया दिख जाते हैं। वह शिकारी उन्हें पकड़ने का मन बना लेता है और वह डीनू को पकड़ भी लेता है। अचानक हुए हादसे से डीनू कुछ समझ ही नहीं पाता, पर उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। पीकू को यह देख बहुत बुरा लगता है, पर वह हिम्मत नहीं हारती और अपना दिमाग चलाती है। शिकारी डीनू को पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी पीकू चिड़िया एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता देखती है। वह उस पर चुपके से एक पत्थर डाल देती है, जिससे सारी मधुमक्खियाँ गुस्से से बाहर आती हैं। उन्हें वहाँ शिकारी दिखाई पड़ता है और वे सब के सब उस पर हमला बोल देते हैं। शिकारी बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है और पिंजरा वहीं छूट जाता है। इधर पीकू पिंजरे के पास आती है और पिंजरे का दरवाज़ा खोल देती है और डीनू बाहर आ जाता है। पीकू, अगर आज तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए अलग रास्ता चुना था, पर तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ़ कर दो पीकू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डीनू माफ़ी मांगता है
और उस दिन के बाद दोनों बड़े प्यार से साथ साथ रहने लगते हैं।